गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको नोटिफिकेशन सेंड किया था कि आज से आपकी कक्षा 12 की इंग्लिश की क्लास शुरू होंगी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपका सिलेबस आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। चलिए शुरू करते हैं। रोज़ में आपके टोटल 7 लेसन है। पहला है आपका ए गर्ल विथ अ बास्केट, दूसरा है ए फेलो ट्रैवलर, तीसरा है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, चौथा है द होम कमिंग, पांचवा है आई एम जॉन्स हर्ट और छठवां है वोमेंस एजुकेशन, सातवां है हेरिटेज ऑफ इंडिया। आते हैं पोइट्री में। पोइट्री में टोटल 10 लेसन है। पहला है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, दूसरा है द ट्रू ब्यूटी, तीसरा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, चौथा है फ्रॉम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पांचवा है एलामेंट, छठवां है ला विल्डम सेंस मर्सी, सातवां है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, आठवां है माई हेवन और नाइन्थ है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, 10th है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। शॉर्ट स्टोरी में टोटल 4 लेसन है। द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, एन स्पेशल एक्सपीरियंस और आपका ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको सिलेबस इसलिए दिखा दिया कि आप बुक के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिससे आपको जो भी दिक्कत हो रही है कि मार्केट नहीं ओपन है तो मैम हम बुक कैसे परचेज़ करें, तो आपको इसी में से पूरा सिलेबस नोट कर लेना है। और मैं जो पढ़ाऊँगी, सबसे पहले हम पोइट्री शुरू करते हैं। इंग्लिश की फर्स्ट पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वॉर्टन। सर हेनरी वॉर्टन ने बताया है कि एक सुखी व्यक्ति के जीवन का क्या रहस्य है, कैसे एक व्यक्ति अपनी लाइफ को सुखी बना सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे वो अपने जीवन को आनंददायक बना सकता है और उसमें खुश रहने के लिए इन क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने अपने चैप्टर में बताया है। तो फर्स्ट स्टैंजा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। बॉर्न मीन्स होता है जन्म, टॉट मीन्स होता है शिक्षा। हाउ, कभी आपके यहाँ कहना है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट जिसको सर्व यानी सेवा नहीं करना पड़ता, नॉट इन अदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार, मतलब जो दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता वह अपने जीवन और शिक्षा से कितना खुश है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसके, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच है, इज हिज ऑनेस्ट थॉट उसके ईमानदार विचार, मतलब ऐसे व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कवच क्या है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, थॉट यानी विचार, उसके ईमानदार विचार ही उसका सुरक्षा कवच है, वही उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रुथ, और सिंपल यानी साधारण सा सच, उसकी सादगी सी सच्चाई ही हिज एटमोस्ट स्किल, उसकी एटमोस्ट स्किल एकमात्र योग्यता है, उसकी साधारण सी सच्चाई ही उसकी योग्यता है। कह रहे हैं वॉर्टन जी, कभी आपके यहाँ कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट इन अदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार जिसको कार्य नहीं करना पड़ता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रुथ और साधारण सच ही उसका एक महान गुण है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, पैसन होते हैं मनोवेग। मनोवेग में आपके आते हैं गुण हैं, जैसे मनोवेग में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, ये सारी चीज़ें आपकी मनोवेग में आती हैं। ठीक, तो हुज पैसन्स, जिसके मनोवेग यानी मन की इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी मास्टर्स यानी मालिक नहीं है, मतलब वो अपने मन की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। हुज पैसन्स, जिसके मनोवेग, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसके मालिक नहीं है, वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, मतलब अपनी इच्छाओं के कहे हुए अनुसार नहीं चलता, उसके मन की भावनाओं पर उसका अधिकार है, जब ना कि भावनाओं का उस पर अधिकार हो। हुज सोल, हुज जिसकी, सोल यानी आत्मा या चेतना, स्टिल प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, मतलब वह कभी भी मृत्यु से नहीं डरता कि सच के राह में ऐसा काम करने से मुझे मौत मिलेगी तो क्या होगा।
हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड अनटाइड यानी बंधन मुक्त रखता है वह स्वयं को। द वर्ल्ड विथ केयर, वह संसार की चिंताओं से, वर्ल्ड यानी सांसारिक चिंताओं से वह स्वयं को मुक्त रखता है। सांसारिक चिंताएं कौन कौन सी हैं इसमें? आप प्रिंसली लव, मतलब राजा का प्रेम, जैसे पर्सनल किसी का बिहेवियर हमारे लिए कैसा, उसके बारे में वो नहीं सोचता। और बल्गर ब्रीथ मतलब सामान्य लोगों की आलोचनाएं, कि मेरे इस काम करने से कौन क्या आलोचना करेगा, उसे राजसी प्रेम नहीं चाहिए और ना ही वह सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है। वह दोनों इन संसारिक चिंताओं से मुक्त है। एक बार दोनों पैसेज को फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। दैट सर्व नॉट इन अदर्स विल, जिसे दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना पड़ता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, और साधारण सा सच ही उसकी योग्यता है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जिसकी इच्छाएं, जिसके मनोवेग उस पर हावी नहीं होते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है। अनटाइड द वर्ल्ड विथ केयर, जो संसारिक बंधनों से, संसारिक चिंताओं से खुद को मुक्त रखता है। और प्रिंसली लव और बल्गर ब्रीथ, जो राजसी प्रेम की इच्छा नहीं रखता और सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता नहीं करता, वही व्यक्ति इस जीवन में प्रसन्न है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमूवर्स फ्रीड, हु हैथ, जो रखता है हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम रिमूवर्स फ्रीड, रिमूवर्स यानी अफवाहों से, फ्रीड यानी स्वतंत्र, जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है वही सच्चा और सुखी इंसान होता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स होता है अंतःकरण यानी अंतरात्मा, इज है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरण स्थल, जिसकी आत्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है, वही उसी इंसान का जीवन सुखी होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड, हुज स्टेट मतलब जिसकी अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था या मानसिक संतुलन, कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड, जो चापलूसों को भोजन नहीं देते, फीड मतलब पोषित करना, जो चापलूसों के अधीन नहीं होते, चापलूसों को पोषित नहीं करते हैं, वह व्यक्ति सुखी रहता है। नॉर रियून मेक ऑपरेटर्स ग्रेट, नॉर रियून मेक ऑपरेटर्स गेट, नॉर र्यून और ना ही उसके नष्ट होने से ऑपरेटर्स ग्रेट, ऑपरेटर्स यानी होते हैं अन्यायी व्यक्ति, ऑपरेटर्स यानी अन्याय, जो मौका पाकर कुछ भी कर सकते हैं, अन्यायी ऑपरेटर्स जो व्यक्ति दमनकारी होते हैं, उनको अगर वह नष्ट भी हो जाए तो दमनकारियों को कोई मौका नहीं मिलता, मतलब दमनकारियों को उसमें कोई प्रभाव नहीं नजर आता। हुज इनवीज नन, हुज इनवीज नन मतलब जो इनवीज मतलब दुश्मनी, किसी से ईर्ष्या नहीं रखता। हुम चांस डॉथ राइज, हुम जो कि चांस यानी अवसर, डॉथ राइज जो अवसर पाकर ऊंचे उठ गए हैं, जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह किसी से ईर्ष्या नहीं रखता और खासकर ऐसे व्यक्तियों से तो बिल्कुल नहीं। हुज हुम जो कि चांस डॉथ राइज जो कि केवल और केवल अवसर पाकर ऊंचे उठे, उनमें काबिलियत नहीं थी आगे जाने की, उन्हें ऐसा मौका मिला और वो आगे बढ़ गए, ऐसे लोगों से प्रसन्न व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं रखता। नॉर्विक ना ही वो कभी उनकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टैंड और ना ही उनके बारे में अंडरस्टैंड मतलब कभी भी कोई ध्यान देता है, ना ही उनकी बातों को समझता है। और हु नेवर अंडरस्टैंड और वो इस बारे में भी कभी नहीं सोचता कि हाउ डीपेस्ट, हु यानी जो, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टैंड कभी नहीं सोचता, क्या नहीं सोचता, हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, वाउंड्स वाउंड्स मीन्स घाव, आर गिवन दिए गए हैं, विथ प्रेज प्रशंसा के द्वारा, वो कभी इन बारों में भी नहीं सोचता कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए गए हैं। प्रशंसा के द्वारा घाव कैसे दिए जाते हैं, जैसे कोई आपकी झूठी तारीफ करे, आप गलत काम भी कर रहे हो फिर भी आपसे कोई कहे ये सही हो रहा है, वो जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो समझता जरूर है कि मुझे ये गलत रास्ते में लिए जा रहे हैं, मेरी गलत चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उन बातों पर ध्यान नहीं देता। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट
वह किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता। रूल मीन्स नियम, स्टेट मीन्स राज्य। किसी भी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, लेकिन सच्चाई के यानी अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रिमोर्स फ्रीड, जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्सियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतःकरण, जिसकी आत्मा उसका मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी दशा या जिसके मानसिक संतुलन में कभी भी चापलूसों को पोषित नहीं करती। मतलब चापलूसी करने वाले ऐसे लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपके आगे पीछे घूमते रहते, ऐसे लोगों को भी वो कभी भी मौका नहीं देता। नॉर र्यून मेक ऑपरेटर्स ग्रेट, और अन्यायियों को वो कभी भी अपने आप को नष्ट करने का मौका नहीं देता, जिससे कि वो महान बन सके कि हमने तो इसको बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों को वो कोई भी मौका नहीं देता। हु इनवीज नन होम चांस डॉथ राइज, और कभी भी ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं रखता जो मौका पाकर आगे बढ़े हैं, जो मौका यानी अवसर पाकर ऊंचाई की ओर बढ़े हैं। नॉर्विक हु नेवर अंडरस्टैंड, नॉर्विक और ना ही कभी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और वो कभी इस बारे में भी नहीं सोचता कि हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा भी कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं या उसको दिए गए हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह कभी भी किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, वह हमेशा अच्छाई के नियमों का पालन करता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो दुनिया की बातों से अपने आप को मुक्त रखता है। अगला स्टैंजा है, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु, जो कि, गॉड डॉथ, भगवान की, डॉथ का मतलब यहाँ पर डज से है। हु गॉड, जो हमेशा भगवान की, लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब है देर सवेर, जब भी उसे टाइम मिलता है। प्रे, प्रार्थना करता है, जो भगवान की देर सवेर प्रार्थना करता है, मतलब भगवान पर आस्था रखता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर और ज़्यादा, हिज ग्रेस उसके आशीर्वाद के लिए, देन ना कि गिफ्ट टू लैंड, किसी प्रकार के उपहार या किसी प्रकार की जायदाद के लिए नहीं। हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सवेर जब भी उसे मौका मिलता है वो प्रार्थना करता है, किसी प्रकार के उपहार या जमीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि उसके और ज़्यादा आशीर्वाद और कृपा के लिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, एक हानि रहित दिन का। हानि रहित दिन से मतलब है आप अपने मनोरंजन के लिए किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, वो होता है हानि रहित इंटरटेन। ठीक है, तो वो एक हार्मलेस डे व्यतीत करता है, इंटरटेन जरूर करता है लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और कैसे वो करता है, कैसे दिन हार्मलेस व्यतीत करता है। विथ अ वेल चूजन मतलब चुनी हुई अच्छी किताबें, बुक और फ्रेंड्स, अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ वह अपना दिन व्यतीत करता है। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है वो अपने भगवान से प्रार्थना करता है, किसी प्रकार की चीज़ की या किसी प्रकार के उपहार की इच्छा नहीं रखता, केवल उससे आशीर्वाद और कृपा चाहता है। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, और वे एक हानि रहित दिन व्यतीत करता है अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, दिस मैन मतलब प्रसन्न व्यक्ति जो होता है, फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, सर्वाइवल बैंड मतलब दास्ता के बंधन, सर्वाइवल मीन्स दास्ता, बैंड्स मीन्स बंधन। ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो फ्री, स्वतंत्र रखता है खुद को, फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। अब दास्तापूर्ण बंधन होते कैसे हैं, ऑफ होप टू राइज, मतलब होप मीन्स उम्मीद, राइज मीन्स आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, या राइज मीन्स हम सीधा कह सकते उन्नति, उन्नति की आशा नहीं रखता, और अथवा फियर टू फॉल, और ना ही असफल होने का उसे भय रहता, इसीलिए वह सर्वाइवल बैंड यानी दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, ना कि किसी जमीन जायदाद का। मतलब ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत ज़्यादा, यदि वो मालिक है तो उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति, ऐसा नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, किसी जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता, वह स्वयं के इच्छाओं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग मतलब उसके पास सब कुछ भी नहीं है, बट ही हैथ ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ है। मतलब दिखेगा कि इसके पास कुछ नहीं, गरीब है, लेकिन अगर वो प्रसन्न है तो उसके पास सब कुछ है। क्यों?
क्योंकि उसने अब सबसे मन की प्रसन्नता को बना लिया। तो जब आदमी प्रसन्न रहता है तो वो सूखी रोटी खाकर भी प्रसन्न रहता है, और ज़रूरी नहीं कि जो महलों में रहते हैं वो प्रसन्न ही रहे, इसलिए उसने जो सांसारिक चीज़ें हैं उनको त्याग दिया। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति सांसारिक दास्ताओं से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, और फियर टू फॉल, ना तो उसे उन्नति की आशा होती है और ना ही असफलता का कोई डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह स्वयं का मालिक होता है, किसी जमीन जायदाद का नहीं। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। ही है थॉट, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ से आपका ये पार्ट पूरा हो गया। ये हो गया आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अब इसका आपको एक्सप्लेन करना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना बताऊंगी